8 नवंबर को आने वाली फिल्म दादा लक्ष्मी के प्रमोशन के लिए रविवार को डिम्पल सिनेमा में पहुंचे अभिनेता यशपाल शर्मा। यशपाल शर्मा ने कहा कि दादा लक्ष्मीचंद फिल्म को 68 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। यह इस बात का सबूत है कि अब क्षेत्रीय सिनेमा की पहचान बन रही है। अभी ऑस्कर के लिए गुजराती भाषा का फिल्म का चयन हुआ। उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म दादा लक्ष्मी के बारे में जानकारी दी। यह फिल्म 8 नवंबर को रिलीज होगी। उन्होंने कहा कि फिल्म बनाने में कई सालों की मेहनत लगी है। सांग के बारे में जाना, दादा लक्ष्मीचंद के बारे में जाना, उनके परिवार के लोगों से बात की, जिसके बाद यह फिल्म तैयार हो सकी है। शर्मा जी, जो पिक्चर आ रही है आपकी, उसमें अवार्ड भी मिल चुका है, आपको क्या कहना चाहोगे, क्या है फिल्म की कहानी? ये दादा लक्ष्मी फिल्म का नाम है और पंडित लक्ष्मीचंद जो हमारे हरियाणा के एक सूर्य कवि या शेक्सपियर बोला जाता है, कबीरदास, कालिदास और भविष्य वक्ता बहुत नाम उनको दिए गए हैं। तो उनकी लाइफ की कहानी है, बचपन से लेकर डेथ तक की। लेकिन ये जो पार्ट है ये बचपन से लेकर यंग एज तक का है। पार्ट 2 बनेगा अभी। ये 2.5 घंटे की फिल्म है जो सिर्फ उसके जब उसने बेड़ा खोला, अपना पहला सांग कंपनी खोली, तब तक की कहानी है। इसमें बचपन से लेकर के उसकी म्यूजिक के प्रति, संगीत के प्रति उसकी लगन के बारे में दिखाया गया है और जो पीरियड है उसके संघर्ष के बारे में दिखाया गया है कि कैसे उसने तक मांझे खाना भी बनाया। ये पूरी कहानी, ये पूरी जो कहानी है उसके संघर्ष की कहानी है। असली जो लक्ष्मीचंद है वो पार्ट 2 में उसके सांग और वो आएंगे। तो ये एक कहानी ऐसी है जिसका म्यूजिक जो है, संगीत में यात्रा है तो म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने दिल तो पागल है फिल्म देखी होगी, या गदर फिल्म का जो संगीत जिन्होंने किया उत्तम सिंह जी, और चंद्रावल के भी अरेंजर वही थे। तो इतना कमाल का म्यूजिक देने वाले, मेरे ख्याल से ये उनकी लाइफ की बेस्ट फिल्म हो सकती है, जहां तक मेरा अनुमान है। और इसकी जो एडिटिंग है, जो श्याम बेनेगल के एडिटर हैं कई सालों से, वो एफटीआई में पुणे में पढ़ाते हैं, असीम सिन्हा, उन्होंने इसकी एडिटिंग की है। प्रकाश झा के जो आर्ट डायरेक्टर हैं जयंत देशमुख, उन्होंने इसका आर्ट डायरेक्शन किया है। रुदाली फिल्म की जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर जिसको नेशनल अवार्ड मिला है, माला डे, वो इसकी कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं। मेकअप जिसको ट्रैफिक सिग्नल के लिए नेशनल अवार्ड मिल चुका अनिल पालांडे, उसने इसका मेकअप किया है। और कैमरामैन, अभी जो राष्ट्रपति का अवार्ड देखा, इसी राष्ट्रपति अवार्ड में बंगाली फिल्म के लिए जिसको बेस्ट कैमरा का अवार्ड मिला पूरे इंडिया का, वो उस बंदे ने, सुप्रतिम भोल नाम है, उसने इस फिल्म का कैमरा किया है। तो टेक्निकल टीम जो है वो पूरी बॉम्बे की है, प्रोफेशनल है, और बिल्कुल जो मेरी इच्छा थी वैसा लिया मैंने। सर, कितने लोगों की मेहनत है इसमें और कितने साल लगे इसको बनाने? सर, इसमें आज 6ठा साल हो चुका है। 2016 में शुरू की थी, बीच में 1.5 साल कोरोना ने खाए, वो अलग बात है। लेकिन अब जो है, जो तैयार हुआ है सामान, जो माल तैयार हुआ है, वो मैं सेटिस्फाई हूँ कि जो सोचा था वो बना है। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि इस फिल्म से हरियाणवी सिनेमा की दशा और दिशा चेंज होगी, और 100% होगी, ऐसा पूरा बिलीव है। क्योंकि इस फिल्म को अब 68 इंटरनेशनल अवार्ड हो चुके हैं, इसमें 57 लिखे हैं लेकिन 68 हो चुके हैं सिंगापुर का मिला करके। तो 68 इंटरनेशनल, इंडिया से बाहर के अवार्ड मिले हैं, और इसको तकरीबन 11 अवार्ड इंडिया में मिले हैं, और इसको एक नेशनल अवार्ड आपने देखा। और ये हरियाणा की इकलौती फिल्म है जो दुनिया के सबसे बड़े फेस्टिवल, कांस फेस्टिवल में फ्रांस में दिखाई गई 9 जुलाई 2021 को। तो ये फिल्म, क्योंकि इतने अवार्ड मिल रहे हैं, इतना सोशल मीडिया में आशुतोष गवारीकर ने बोला कि देख करके कि यार एक्टर कहां से लेके आए, मैंने कहा सर हरियाणा के गांव के लोग हैं सारे, कोई भी बाहर का नहीं है। तो ये एक इस फिल्म की ताकत है। सुरेंद्र शर्मा ने, हास्य कवि ने, फिल्म देख करके बोला कि मैं 100 200 करोड़ की फिल्में देखता हूं, मैं 10 मिनट तक बैठ नहीं सकता, 2.5 घंटे मुझे हिलने नहीं दिया इस फिल्म ने। ये भी इस फिल्म की ताकत है। फिल्म खत्म होते ही लोग बोलते हैं अरे खत्म हो गई, पार्ट 2 कब आएगी। ये अपने आप में इस फिल्म की ताकत है। तो मैं मतलब गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से, क्योंकि इस वक्त मेरे पास करोड़ों रुपए नहीं है कि मैं
टीवी में ऐड चलाऊं या वो करूं या बड़े बड़े होर्डिंग सारी हरियाणा में फैला दूं। तो यही एक माध्यम है मेरे आप हैं, और मैं जा जा करके गांव गांव में जा रहा हूं, जहां जा सकता हूं, और पोस्टर दिखा दिखा करके प्रमोट कर रहा हूं। तो यही है कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, मेरा ये मानना है। क्योंकि अगर अच्छे सिनेमा को हम प्रमोट नहीं करेंगे और हम अच्छे सिनेमा को मजाक ही उड़ाएंगे हमेशा हरियाणवी सिनेमा का, तो हम कभी भी मराठी सिनेमा, पंजाबी सिनेमा, तमिल सिनेमा के बराबर नहीं पहुंच पाएंगे। ये एक अच्छी शुरुआत है मेरे हिसाब से। कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगी सर इसी के ऊपर फिल्म बनानी? कॉन्सेप्ट ये मैंने नट सम्राट फिल्म देखी थी और इधर पगड़ी फिल्म करके गया था। पगड़ी फिल्म से मैं बहुत इंस्पायर था। पगड़ी फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी थी, उसको भी 30 इंटरनेशनल अवार्ड मिले राजीव भाटिया को, और ये बलजिंदर कौर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस भी मिला, फिर सतरंगी में भी मिला, और छोरियां छोरों से। इसका मतलब एक चेंज आ रहा था। मैंने नट सम्राट फिल्म देखी, उसमें नाना पाटेकर का रोल था। कहानी ऐसी थी कि एक एक्टर था जो लास्ट में पागल हो जाता है, तो वो इतना ईमानदार होता है, ईमानदारी से जीना ही मतलब अपने आप में हराम हो गया। मुझे लगा कि हरियाणा की फिल्म बनानी है तो उस करेक्टर को मैं अगर सांगी के रूप में, हरियाणा के एक सांगी जो सांग करता है, उसके रूप में दिखाऊं, और वो ऐसा हो, कुछ कहानी अपने हिसाब से बना लेंगे ऐसा। तो राजू मान जी जो डायरेक्टर राइटर हैं, उनको मैंने बताया, तो उन्होंने बोला कि अगर सांगी की कहानी करनी है तो दादा लक्ष्मी से बड़ा कोई सांगी नहीं है। उन्होंने 2 सीन सुनाए, पहला और आखिरी। मुझे लगा कि जिसका अंत और बिगिनिंग जो इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो बाकी तो संभाल लेंगे। मैंने 1100 रुपए उनकी जेब में डाले, काम शुरू। ये 2016 की बात है। दौरान शर्मा जी आपने जो उनका परिवार है, उनके परिवार से भी बातचीत हुई? बिल्कुल। जैसे बचपन की बातें हैं, उसमें आपने छोटी-छोटी चीजें उसमें दिखाई हैं। उनके परिवार के दौरान आपकी बातचीत हुई? बिल्कुल, बिल्कुल। विष्णुदत्त जी हैं, उनके पोते हैं, उनसे बहुत बातचीत हुई है। देवदत्त कौशिक जी हैं, उनसे बहुत बातचीत हुई है। वो रतिराम जी हैं, जो उनके शिष्य थे, वो भी उनके वहीं रहते हैं, कुंडली बॉर्डर पे ही, सिंघू बॉर्डर पे। उनसे भी बातचीत हुई है। और बड़े ज़हूर मीर जो उनके आखिरी शिष्य थे, बचे हुए जिंदा, उनसे भी बातचीत हुई है काफ़ी। अभी उनकी डेथ हो गई है। और भी बड़े बूढ़े जिनको पता था, जिनके पिताजियों ने सांग देखे थे उनके, या जिन्होंने सांग देखे थे उनके, उनसे भी बातचीत हुई है। लेकिन सबसे बड़ा जो माध्यम बना है वो केसी शर्मा, चंडीगढ़ में जिन्होंने लक्ष्मीचंद के ऊपर बहुत काम किया है, उनकी कुछ किताबें और उनकी कैसेट जो थी, उनका जो म्यूजिक जो था, उससे बहुत हेल्प मिली है सांगों के। और ये जो पूर्णचंद शर्मा ने ग्रंथावली लिखी है, लक्ष्मी नारायण जी ने लिखा है एक वो किताब लिखी है, और भी बहुत सारे, हरिश्चंद्र जाट ने लिखी है, और गौतम एक हैं, नाम मैं भूल रहा हूँ दूसरा, उन्होंने लिखी है। ये सारी जो किताबें रही हैं, या बाजे भगत के ऊपर, मांगे राम के ऊपर, जाट मेहर सिंह के ऊपर, दयाचंद माइना के ऊपर, धनपत के ऊपर, जिन्होंने भी किताबें लिखी हैं, वो किताबें 17 किताबें हमने पढ़ी हैं, और वो उसकी पूरी लिस्ट मैंने फिल्म के अंदर डाली है लास्ट में। आज का कब तक देखेगा, कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। तो अभी नहीं क्या है, उसको तोड़ेगा ना कोई तो। आप हमेशा जब भी कोई नया काम होता है, अच्छा काम होता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी ऐसी गालियां दी थी, ये पागल है। कोपरनिकस को भी, दुकान बंद हो चाहे कुछ भी हो, जो सच्चाई है वो सच्चाई रहेगी, और अच्छा सिनेमा होगा, चाहे वो कहीं का भी होगा, वो ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो मुझे लग रहा है ये जो सिनेमा है, ये जो फिल्म है, ये इसकी दशा और दिशा चेंज करेगा, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। हाँ जी, बोलिए। जिया है तभी तो 6 साल लगे हैं, और तभी बहुत कुछ हुआ है, पढ़ा है उसको, जिया है, उसके सांग देखे हैं कितने सारे मैंने, और रागनी कंपटीशन में हिस्से लिए हैं, चाहे वो मांगे राम जी के याद में हो 16 सितंबर को उसमें एमडी यूनिवर्सिटी में, चाहे वो जाटी गांव में सांग हुए हैं, कितने हर साल में जाता रहा लक्ष्मीचंद जी के जन्मदिन पे या पुण्यतिथि पे, या जाट मेहर सिंह के यहाँ रागनी कंपटीशन या सांग होते थे, मैं वहाँ जाता था। बहुत बार गए हम साथ में ही, राजू मान जी, ये और हम तो कम से कम हर जगह, मैक्सिमम जगह गए हैं। जैसे क्षेत्रीय सिनेमा को मतलब क्या बदलाव आ रहा है अब के समय में? जैसे अगर हम बॉलीवुड करें, जैसे तमिल तेलुगु फिल्में जो है ना आजकल चल रही है, क्या क्षेत्रीय सिनेमा का भविष्य है? मुझे लग रहा है भविष्य जो है क्षेत्रीय सिनेमा का ही ज्यादा है, और क्षेत्रीय सिनेमा ही अच्छा है और मीनिंगफुल है। उसमें मतलब अगर RRR, पुष्पा जैसी फिल्में आ रही हैं, तो आप उनकी और फिल्में देखिए जो बहुत कमाल की हैं, जिसमें बिल्कुल भी वायलेंस नहीं है। आप मलयालम फिल्म देखिए, आप हिल जाएंगे, मतलब ऐसे ऐसे फिल्में नेटफ्लिक्स पर इस पर पड़ी हैं। और आप देखिए कौन सी फिल्म ऑस्कर में गई है,
पुष्पा नहीं गई, आरआरआर नहीं गई, कश्मीर फाइल नहीं गई। गुजरात के एक गांव में बनी हुई छोटी सी फिल्म, एक बच्चे की, उस लड़के की कहानी, वो ऑस्कर में गई है। तो ये ताकत है क्षेत्रीय सिनेमा की। आप तमिल सिनेमा बिजनेस नहीं कर रहा, बॉलीवुड से भी ज्यादा कर रहा है। तो पंजाबी सिनेमा बिजनेस नहीं कर रहा है ना, तो हरियाणा में भी करेगा, कभी तो शुरुआत करेंगे। क्या शर्मा जी सर, कोई ऐसा सर, नाम सर, है सर, क्या 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 डायरेक्टर को या एक्टर को अपने खून पसीने से ही फिल्म इंडस्ट्री को डेवलप करना है, या किसी का जिम्मा बनता है कि इसको हेल्प करे? देखिए, पहली जिम्मेवारी है हमारी खुद की, उसके बाद है बाकी कोई है। मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट क्यों हेल्प करेगी, मैं कह रहा हूं कि सिनेमा हॉल वाले क्यों हेल्प करेंगे, ये लोग क्यों, हम अच्छा सिनेमा देंगे तभी ना। हम सिनेमा लगा दे, 4 बंदे अंदर ना बैठे हो तो फायदा क्या है उसका। और जो आके गालियां दे कि बाहर की कैसी फिल्म दिखा दी, तो हम क्या क्यों फिर डिमांड करें भाई। हम पहले सिनेमा, क्वालिटी सिनेमा बनाएंगे, दिखाएंगे, भरोसा पैदा करेंगे ऑडियंस का, सिनेमा हॉल वालों का। अभी सिनेमा हॉल वालों के फोन आ रहे हैं ट्रेलर देख करके कि आप हमारे यहाँ लगाइए, क्योंकि कोई बहुत बड़ी फिल्म नहीं है या कोई ऐसा नहीं है कि हॉल की मारा मारी है, तो फोन आ रहे हैं सबके, और हमने लगाई है हर जगह। इसके प्रमोशन के लिए आप टैक्स की मांग नहीं करेंगे? मैं टैक्स फ्री मांग नहीं करूंगा। मैं सीएम चीफ मिनिस्टर जी को आज फिल्म दिखा रहा हूं शाम को, उसके बाद वो खुद ही कर देंगे। दूसरी फिल्म आपकी कब तक बनने की तैयारी है? दूसरी फिल्म पहले ये साल तो नहीं होगा, ये तकरीबन मार्च तक तो शुरू नहीं होगी, उसके बाद ही होगी। तो ये फिल्म रिलीज कब करेंगे? ये अभी 3 दिन बाद है, 8 तारीख को। शर्मा जी, जब चंद्रावल फिल्में 8 नवंबर को रिलीज। फिल्में थी हरियाणा में, उस समय संसाधनों का भी अभाव था, टीवी किसी घर में होता था, लेकिन उसके बावजूद भी एक बहुत ज्यादा उसको माना जाता था कि हरियाणा में सिनेमा कुछ है। और ये जो बीच का गैप रहा है, इस समय संसाधनों का भी अभाव नहीं है, सभी के पास सब साधन संपूर्ण है, लेकिन उसके बाद भी जो हरियाणवी सिनेमा है वो पिछड़ा, हम कह सकते हैं उसको, अभी तक। तो वो तो प्लस पॉइंट है ना चंद्रावल का, कि ना रेडियो, ना टीवी था, ना मोबाइल था, ना कुछ था, ना ओटीटी था, ना कुछ था, एक ही था बस, रेडियो और ये सिनेमा या टीवी DD1। तो आप सोचो कितने साधन थे मनोरंजन के। लेकिन ये चंद्रावल के हिस्सेदार रहे हैं। तो मैंने उषा शर्मा जी से, राजू मान जी से, इनसे कहानियां सुनी है चंद्रावल की, जिस तरीके से अभाव के बावजूद, कम पैसे के बावजूद, इतनी गर्मी में जिस तरीके से उन्होंने काम किया, मेहनत की है, उसका फल मिला है। तो मुझे तो आई एम प्राउड ऑफ दैट के मेरे साथ 4-5 लीला सैनी भी, 4-5 लोग चंद्रावल के मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। और उसने इतना 3 लाख, 3.25 लाख लगा करके 3-4 करोड़ रुपए कमाया, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। लेकिन गलती ये भी है हमारे सिनेमा की कि उसके बाद बाढ़ आ गई, अपने खेत बेच दिया, किसी ने मकान बेच दिया, जमीन बेच दी, और उसके बाद फिल्म बनाओगे, इसमें कमाई है, लेकिन नकल के लिए अकल भी चाहिए। तो शर्मा जी, जो प्रमोशन के लिए वो जो रिलीज हो रही है, उसके लिए जो लाइनें बताएं। कोई एक डायलॉग? नहीं मतलब वो मतलब देखिए, ये 8 तारीख को सिनेमा हॉल में फिल्म लग रही है, दादा लक्ष्मी। 8 तारीख को मंगलवार है, लेकिन हम लोग कर रहे हैं क्योंकि इसमें अभी तक जो कुछ भी हुआ ओड ही हुआ है, लीक से हटके हुआ है। तो ये प्रोड्यूसर की तरफ से एक शुभ मुहूर्त है 8 तारीख का, तो इसीलिए वो 8 तारीख को करना चाह रहे हैं। तो ठीक है, तो 8 तारीख को ये फिल्म रिलीज है हरियाणा में और दिल्ली में, चंडीगढ़ में। तो अगर ये सही सलामत चलती है, और क्योंकि जो कि उम्मीद है, तो हम फिर राजस्थान, पंजाब का कुछ इलाका, यूपी का कुछ, वेस्टर्न यूपी का कुछ इलाका, जैसे बागपत और शामली और मेरठ और मुजफ्फरनगर वगैरह, बागपत वगैरह, यहाँ करेंगे। राजस्थान में करेंगे कुछ जगहों पर, पंजाब में कुछ जगह करेंगे, या लखनऊ में एक शो जैसे हो गया, बॉम्बे में एक शो, एक दो जगह हो गया, ऐसे ऐसे करेंगे हम, क्योंकि बॉम्बे से भी बहुत डिमांड आ रही है, क्योंकि मैक्सिमम बॉलीवुड के लोग जानते हैं कि वैसी फिल्म बन रही है। और ऐसी नहीं है, बिना अकल बुद्धि बिन मानस पशु बराबर होता रहे, शेर सांप से डरते ज्यादा मूर्ख का डर होता रहे। ये एक मेरी फेवरेट रागनी है। एक वो है, लख 84 खत्म हुए ना, बीत कलप युग 4 गए, नाक में दम आ लिया करें क्या, मरते मरते हार गए, बहुत से पिता हुए हमारे, मतलब खैर बहुत लंबी है ये। समदर्शी से हुए ब्रह्म ज्ञानी, जिसने वेद विचारा, क्या वेद व्यास जी कलु काल का हाल लिखने लगे सारा। ये भी एक कमाल की रागनी है, और बहुत ही जुबान पे, आप यूट्यूब में देख सकते हैं, दादा लक्ष्मी डैश द फिल्म, आप टाइप कीजिए, आपको सारे टीजर, ट्रेलर, गाने उसमें मिल जाएंगे।
यमुनानगर की ये बच्ची बैठी है बिटिया अदिति, इसने बहुत प्यारा काम किया है। ये लक्ष्मी की छोटी बहन बनी है और मैं इनको भी, दिनेश जी का भी बहुत शुक्रिया करता हूँ। आपने बहुत सहयोग दिया हर बार, अभी नहीं जी। हाँ, आयुष जी और ये हमेशा एक पैर पे खड़े रहते हैं सिनेमा में, जो रोल किया इस फिल्म के अंदर। और आपके यमुनानगर का एक लड़का बैठा है उधर, गौरव, गौरव ने भी इसमें, ये दोनों हस्बैंड, मेरी वाइफ का हस्बैंड ये बना है इसमें। आपके सामने मेरा तो मैं डायरेक्ट कर रहा था तो बहुत अच्छा काम किया है इसने, कुछ कमाल का एक्टर है। इसको मैंने कास्ट किया था, इसका एक नाटक देख करके, जो राजेंद्र शर्मा नानू है जो यहाँ का लड़का, हाँ उसने डायरेक्ट किया था। वो भी मेरा स्टूडेंट है, मतलब मेरे साथ बहुत अच्छा, मेरा पड़ोसी है बॉम्बे में। उसके बेटे को भी आप देखिए, उसको अवार्ड मिला है अभी, और उसकी वाइफ भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। पूरा परिवार राजेंद्र शर्मा का, वे भी यमुनानगर से हैं। तो यही कहानी है हमारी। तो ये टैगलाइन बहुत अच्छी है, चार लोग उस देश में जहां संगीत हो, ना हो द्वेष कलेश, ओढ़े भाईचारा हो। ये इसकी थीम लाइन है जो आजाद सिंह चाहर जी की लिखी हुई है, और ये पूरी फिल्म में चलती है बार बार, जो कि हिला के रख देती है बीच बीच में कई बार, कसम से। बहुत ही कमाल का उत्तम सिंह जी ने इसमें यूज किया इसका। आप पब्लिक तक जाने का माध्यम आप हो, आप इसको इस रूप में भेजते और हो। दूसरी बात है ना, 8 तारीख को